हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीएस एजुकेशनल प्लेस। गाइस, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में। इस वीडियो से पहले हम भारतीय संविधान के बारे में और लोकतंत्र के बारे में विस्तार पूर्वक जान चुके हैं। उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर वीडियो आ चुकी है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की। जान लेते हैं भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान का लिखित रूप होगा। यह अवधारणा यूएसए के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान को अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में हाथों से लिखा गया है। केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक ही संविधान है। भारतीय संविधान में न्याय संगत और गैर न्यायिक दोनों तरह के अधिकारों को शामिल किया गया है। विभिन्न स्रोतों से लिया गया संविधान। भारतीय संविधान ने अपने अधिकांश प्रावधानों को अलग अलग देशों के संविधानों के साथ साथ भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारतीय संविधान में अलग अलग देशों के संविधानों के प्रावधानों को लिया गया है। भारतीय संविधान को लगभग दुनिया के सभी संविधानों का निचोड़ करने के बाद तैयार किया गया है। कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण। भारतीय संविधान कठोर संविधान है जिसके संशोधन के लिए एक विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, जिस तरह अमेरिका के संविधान में। इसी तरह भारतीय संविधान एक लचीला संविधान भी है जिसको सामान्य कानूनों की तरह संशोधित किया जा सकता है, जैसे कि ब्रिटेन के संविधान को। इसी वजह से भारतीय संविधान को कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण माना जाता है। भारतीय संविधान सरकार की एक संघीय प्रणाली स्थापित करता है, जैसे दो सरकारें, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, द्विसदनीयता, स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्तियों का विभाजन। लेकिन भारतीय संविधान में एकात्मकता और गैर संघीय विशेषताएं भी शामिल हैं, जैसे कि एक मजबूत केंद्र, एकल नागरिकता, एकल संविधान, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, एकीकृत न्यायपालिका। संघात्मक और एकात्मक विशेषताओं की वजह से ही भारतीय संविधान को अर्धसंघीय रूप में वर्णित किया जाता है। सरकार का संसदीय स्वरूप। संसदीय प्रणाली विधायिकी और कार्यकारी अंगों के बीच में सहयोग के सिद्धांत पर आधारित होती है। भारत की संसदीय प्रणाली को जिम्मेदार सरकार और कैबिनेट सरकार के मॉडल के रूप में जाना जाता है। इसमें प्रधानमंत्री की मुख्य भूमिका होती है, इसलिए इसे प्रधानमंत्री स्तरीय सरकार भी कहा जाता है। भारत में संसदीय सरकार की कुछ विशेषताएं जान लेते हैं। बहुमत दल का शासन, जिसे बहुमत प्राप्त होगा उसी की सरकार बनेगी। कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता होती है। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व होता है। निचले सदनों का विघटन किया जा सकता है। भारतीय संसद ब्रिटिश संसद की तरह एक संप्रभु निकाय नहीं है। भारत की संसदीय सरकार में निर्वाचित राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है। संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता। कानून बनाने की शक्ति संसद के पास होती है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्ति के माध्यम से संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है अगर वो संविधान के अनुरूप नहीं है। संसद अपनी संवैधानिक शक्ति के माध्यम से संविधान में संशोधन कर सकता है अगर वो संविधान के अनुरूप उचित है। कानून का शासन। भारत में लोगों को कानून द्वारा शासित किया जाता है। किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का शासन भारत के ऊपर नहीं है। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। लोकतंत्र में कानून व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम इसको साधारण अर्थों में समझें तो किसी भी व्यक्ति की मनमानी नहीं हो सकती। सभी व्यक्तियों के पास मौलिक अधिकार हैं। सर्वोच्च न्यायालय के पास कानून की पवित्रता को बनाए रखने का अधिकार है। जनहित याचिकाएं दी गई हैं जिससे हम अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का काम है सभी के अधिकारों की रक्षा करने का। सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकते हैं अगर हमारे अधिकारों का खंडन हो रहा है, तो इसी को कहा गया है कानून का शासन। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत में एकल एकीकृत न्यायिक प्रणाली है जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक शीर्ष के रूप में देख सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निचले स्तर पर राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय स्थापित हैं। उच्च न्यायालयों के तहत अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना भी की गई है जो कि जिला स्तर पर निचली अदालतों के रूप में कार्य करते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय अदालत है। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है, संविधान का संरक्षक है। भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रावधान दिए गए हैं। मौलिक अधिकार। भारत के संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों की गारंटी देते हैं। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। मौलिक अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक के अपनी इच्छा से समानता, स्वतंत्रता के साथ जीने के अधिकार हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। यह सिद्धांत लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करने के लिए संविधान में शामिल किए गए हैं। नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य है भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि भारतीय संविधान की स्थापना मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन के आधार पर की गई है। मौलिक कर्तव्य। मूल संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था, लेकिन संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। बाद में एक और मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया, जिसके बाद 11 मौलिक कर्तव्य भारतीय नागरिकों के लिए है। यह न्यायोचित नहीं है। इन कर्तव्यों को मानना, इनका पालन करना हर एक भारतीय नागरिक का दायित्व होना चाहिए। इनके बारे में हम अलग से एक वीडियो में जानेंगे। भारतीय धर्मनिरपेक्षता। भारत का संविधान एक धर्मनिरपेक्ष संविधान है। यह किसी भी धर्म को अलग से कोई अधिकार नहीं देता है। राज्य स्वयं को किसी भी धर्म के साथ नहीं जोड़ सकता, उसके द्वारा नियंत्रित नहीं हो सकता, जबकि राज्य हर किसी को किसी भी धर्म का पालन करने की गारंटी देता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, लेकिन राज्य किसी भी धर्म को विशेष अधिकार नहीं देता है। राज्य द्वारा किसी भी व्यक्ति के खिलाफ उसके धर्म या आस्था को लेकर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसी वजह से भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पर किसी भी धर्म का विरोध नहीं किया जा सकता। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। भारतीय लोकतंत्र में एक व्यक्ति एक मत का अधिकार है। भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, चाहे वो किसी भी लिंग, जाति, धर्म, नस्ल, किसी भी स्थिति का हो, उसके बाद भी वो एक वोट का हकदार है। सभी के पास एक वोट है। भारतीय संविधान सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की पद्धति के माध्यम से भारत में राजनीतिक समानता स्थापित करता है। एकल नागरिकता। आमतौर पर संघीय राज्यों में दोहरी नागरिकता होती है, जैसे कि अमेरिका में, लेकिन भारतीय संविधान में केवल एक ही नागरिकता का प्रावधान है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक भारतीय भारत का नागरिक है, चाहे वो किसी भी जगह पे रहता हो, कहीं पर उसका जन्म हुआ हो, किसी भी राज्य में उसका जन्म हुआ हो, वो भारत का नागरिक है। सभी भारतीय नागरिकों को भारत में कहीं भी रोजगार करने का हकदार है, भारत में कहीं भी रहने का अधिकार है। एकल नागरिकता से ही भारत के लोगों में एकता की भावना पैदा होती है। भारतीय संविधान न केवल सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के विधायिकी, कार्यकारी और न्यायिक अंगों की सुरक्षा करता है, बल्कि कुछ स्वतंत्र निकायों की स्थापना भी करता है। आपातकालीन प्रावधान। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान भी दिए गए हैं, जिसमें 3 प्रकार के आपातकाल हैं। युद्ध या बाहरी आक्रमण की स्थिति में आपातकाल लगाया जा सकता है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने के बाद आपातकाल लगाया जा सकता है। आर्थिक संकट आने पर वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। आपातकाल के इन प्रावधानों को शामिल करने के पीछे उद्देश्य है संप्रभुता, एकता, अखंडता, सुरक्षा, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था और संविधान की रक्षा करना। त्रिस्तरीय सरकार। मूल रूप से भारतीय संविधान में दोहरी राज व्यवस्था प्रदान की गई थी, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार थी, लेकिन संविधान संशोधन के द्वारा तीसरा स्तर भी जोड़ दिया गया है। सरकार का तीसरा स्तर स्थानीय सरकार के रूप में जोड़ा गया, जिसमें हम गाँव में ग्राम पंचायतें और शहरों में नगर पालिकाओं के रूप में देख सकते हैं। सहकारी समितियाँ। सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया है। इनमें सहकारी समितियों के प्रचार पर राज्य नीति के एक नए निर्देशक सिद्धांत को भी शामिल किया गया है। यह सभी थी भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।